हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड सुबह के बज गए हैं 7, हम उठे थे 6 बजे और अक्षित स्कूल चला गया है। आज थोड़ा सा जल्दी हो गया था, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया है। तो अक्षित चला गया है स्कूल और मैं कर रही हूँ घर की सफाई। मैं लगा रही हूँ पोंछा और ये बाहर की धुलाई, ये देखिए सारे में धुलाई कर देते हैं हम मॉर्निंग में ना, सुबह सुबह। ये देखिए तो बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा। यहाँ पे पानी डाल दिया है, ठीक है। और एक्चुअली आज सुबह सुबह क्या ट्रेजेडी हुई हम लोगों के साथ। एक्चुअली जैसे ही हम लोग उठे और सडनली मैंने अक्षित को बोला कि ये वाला डोर, जो इस साइड वाला डोर है बैल्कोनी वाला, ये ओपन कर दे। तो उसने जैसे ही डोर ओपन करने के लिए इतनी तेज़ शाउट किया, उसने इतनी तेज़ चिल्लाता हुआ भागा। हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा मम्मी बहुत मोटा चूहा है, बहुत मोटा चूहा है। मैं कहा अच्छा। फिर एकदम से ये भाग कर आए, सो रहे थे, ये भी डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। मैं भी डर गई। फिर उसे एक साइड बिठाया, फिर इन्होंने देखा पूरे में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मोटा चूहा था, पता नहीं कहाँ से आया वो। या तो हो सकता है शाम को दरवाज़ा खुला रह गया हो, इस वजह से वो एंटर कर गया हो अंदर। और आप लिटरली मानेंगे नहीं, इतना मोटा चूहा था। फिर वो किचन की साइड भागा, किचन से भागा इधर सेटी, जो ये सेट, इतना मोटा चूहा और इतना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल था कि वो इसके नीचे साइड में भी घुस गया यहाँ पे। फिर हमने ये पूरी सेटी हटाई, फिर वो निकल के इस फ्रिज के पीछे चला गया। फ्रिज के पीछे से करा तो निकल के वहाँ पे चढ़ गया था पर्दे के ऊपर, यहाँ पे इतना मोटा चूहा। फिर हम लोग इतना डर गए थे। फिर इन्होंने झाड़ू से, ये जो ये दिख रहे हैं ना, इन्होंने झाड़ू से भगाया। और एक फ़ायदा हो गया कि झाड़ू से भगाने का ये फ़ायदा हुआ कि उसी बहाने इन्होंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी। तो मेरा एक काम आसान हो गया। और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। नहाना है, वीरवार है, मंदिर भी जाना है क्योंकि थर्सडे को जल चढ़ाने जाना होता है केले के पेड़ में। तो मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। प्लीज़ स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है डन। आज थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जो विष्णु भगवान का व्रत था तो उनकी कथा वगैरह भी पढ़नी पड़ी। और आप बना रहे हैं चाय बढ़िया सी। और अगेन दोबारा से मैं एक अच्छा सा साउंड सुनाती हूँ आपको, जो कि मेरा फेवरेट साउंड है, आपको पता ही है। ये देखिए कितना अच्छा साउंड है, सुनाई दे रहा है आपको? ये इस वाले पेड़ पे पूरा दिन ये चिड़ियाँ ची 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 करती है और इतना अच्छा लगता है ना, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। ये साउंड मेरा फेवरेट साउंड है ये। और ये पार्क में आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये पार्क में जो ये अंकल बैठे हैं ना, ये मतलब जब सब वॉक करके चले जाते हैं ना, तब ये लोग और बढ़िया तरीके से यहाँ बैठ जाते हैं। सब ओल्ड हैं, ये ओल्ड जो हैं, ओल्ड पीपल हैं ये। तो ये लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और बढ़िया तरीके से दिन भर बातचीत करते रहते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई, सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। और इस पार्क में ना सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मॉर्निंग में तो मैं नहीं जा पा रही हूँ आजकल, शाम को भी टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे वगैरह ट्यूशन के आ जाते हैं। बट अब मुझे टाइम निकालना होगा। यहाँ पे जो बाहर नेबर हैं वो भी बोलते हैं कि आप बच्चों को ले जाओ, पार्क है सामने, तो क्यों नहीं लेके जाती हो। तो मैंने भी यही सोचा हुआ है कि मैं अब ट्यूशन पढ़ाने से पहले सारा घर सेटअप कर लिया करूँगी। फिर जैसे ही ट्यूशन फिनिश हुआ करेगा, मैं इनको आधा 1 घंटे के लिए पार्क घुमा के लाया करूँगी और मैं भी घुमा करूँगी। तो इससे क्या होगा ना, मुझे भी अच्छा होगा, मेरी भी वॉक हो जाएगी, साथ के साथ इन्हें भी थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए मिलेगा, है ना। अगर इतना अच्छा हमारे पास बेनिफिट है कि सामने हमारे पार्क है, सब कुछ है, पार्क होते हुए भी अगर हम बाहर ना जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं। ये फ्रेंड्स मेरी चाय, और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें बढ़िया सा अदरक। ये मेरा ग्रेटर है छोटा सा, ये मेरा छोटा सा ग्रेटर है, देखो कितना प्यारा ग्रेटर है। तो इससे मैं ग्रेट करके अदरक डालती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, काम वाम हो गया है और अब आ रही है मुझे ज़ोरों की नींद। 6:45 बजे मैं उठ गई थी आज।
और दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, तो बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। थोड़ा सा लेट लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अक्षित जब आएगा तो फिर उठ के बनाना भी है कुछ। सोच रही हूँ आज क्या बनाऊँ। सुबह उसको आलू के पराठे बना के दिए थे, तो सोच रही हूँ आज उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। उसके के लिए क्या है, इस भाई साहब के लिए भी खिचड़ी बना देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे लिए शैम्पू की बोतल लेके आए थे। बेटा सीधे पकड़ो। तो ये भाई साहब दिखा रहे हैं, लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं मम्मा मुझे दे दो। और अब आ रही है बहुत तकलीफ, तो थोड़ा सा लेटते हैं। और एक चीज और आपको मुझे बतानी है कि 8th नवरात्रि को ना, अष्टमी को मैं सोच रही हूँ कीर्तन करा लूं, क्योंकि कीर्तन जो है मेरा बहुत टाइम से मन था कीर्तन कराने का, तो कीर्तन कराती हूँ अष्टमी को। उसकी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। बाबू नहीं, उसकी भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। एक्चुअली क्या है ना कि अष्टमी को है तो सामान मंगाना पड़ेगा, और प्रसाद वगैरह मंगाना है, पूजा का सामान भी मंगाना है, सब चीज़ मंगानी है। तो उसकी प्रिपरेशन करें, थोड़ा घर वर्ग में डस्टिंग कर दूंगी। वैसे तो क्लीन ही है हम, क्योंकि सब लोग आएंगे और वो इसलिए भी एक्साइटमेंट में आएंगे ना कि हम लोग शिफ्ट को कैसा लगेगा। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, थोड़ा सा लेट लिया था मैंने, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये कीप जो है मैंने माता को श्रृंगार में चढ़ाई थी, तो थोड़ा सा ये मैं अपने हाथ में अप्लाई कर लेती हूँ। 1 मिनट बात करने दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है लगानी मेहंदी नवरात्रों में, और माता जी की तो चढ़ी हुई होती शुभ है। ठीक है, तो मैं अभी इसे थोड़ा सा हाथ में अप्लाई करने जा रही हूँ। और आज शरीर मतलब भूख नहीं लग रही है, बट ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं। बेटा मैं बात कर रही हूँ, अभी रुको, सो जाऊं। ठीक है, और लेट रही हूँ तो नींद इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है, बट ऐसा लग रहा है कि बस मैं लेट ही रहूँ, मैं सो जाऊँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं, थोड़ा अप्लाई करते हैं मेहंदी। ठीक है, और मुझे सिंपल सोबर मेहंदी पसंद है, जो राउंड राउंड लगा लेते हैं ना बीच में, वो वाली वही लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सिंपल सोबर तरीके से मैंने मेहंदी लगा ली है, और मुझे इसी तरीके की मेहंदी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो बस अब इसका वेट करते हैं रचने का। सो गाइस, हम कर चुके हैं आराम, और भाई साहब स्कूल से आके बाल सेट करने में लगे हुए हैं। तो कैसा दिन था? बहुत ही मस्त। और जो कल सर का पोर्ट्रेट बनाया था वो दिखाया कि नहीं दिखाया? तो गाइस, सर जो है मेरे बहुत खुश हो गए। क्या कह रहे थे? सर ने फटाफट से स्टेटस पे लगाया, और फिर दूसरे सर ने मुझे दिखाया कि सर ने स्टेटस पे लगाया। ओके, सो पढ़ाई वढ़ाई हुई आज कि नहीं हुई? हुई। आज मैम ने इतने सारे क्वेश्चन आंसर लिखवाए, इतने सारे, मेरा हाथ में दर्द हो गया। और आज इसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो ये कह रहा है मम्मी मैं नहा रहा हूँ, तो जाओ नहाने जाओ और अच्छे से रगड़ के नहाना जाओ। यस। तो गाइस, थोड़ा सा आराम कर लिया है, 4 o'clock हो गए हैं, तो अब मैं उठ गई हूँ, क्योंकि 4:30 से क्लास है। बच्चे आएंगे और ऑनलाइन वाले भी हैं 2-3 बच्चे, तो इसलिए मैं अब उठ गई हूँ। उठ के थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी, थोड़ा सा फील फ्रेश करूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मलाई भी है, मलाई का थोड़ा सा घी निकालना है, तो मैं वो चढ़ा देती हूँ। तो इतने तब तक ये हो जाएगा प्रिपेयर, और थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं। एक्चुअली सही बताऊँ, आप बच्चों को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल है, बट एक टीचर की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे बच्चे को समझाना, कि उसके दिमाग में डालना कि हम उसको ये सिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप मानेंगे नहीं, अगर मैं लेट भी जाती हूँ ना, तो मेरे को नींद नहीं आती। ये लगता है कि अरे मुझे पढ़ाना है, अरे मुझे उसे वो वाला रूल सिखाना है, इसको ये वाला रूल सिखाना है, ऐसे होता है। तो चलो मिलते हैं, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर नहाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो चाय है वो ये बन के बढ़िया तरीके से, देखिए, और यहाँ पर घी निकल रहा है मलाई का। मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं घी निकाल रही थी उससे, बढ़िया घी तैयार हो जाता है उससे। ये मेरी चाय बन गई है, और बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के। एक्चुअली गाइस, पता है क्या, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, वो मैंने कब किया, कैसे किया, किस वजह से किया, क्यों किया, कैसे मैंने सीखा, ये तो वो एक उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि एज यू आर माई फैमिली नाउ, सो यू शुड बी नो दैट वाई
आई लर्नड ऑल दीज थिंग्स, क्यों मैंने ये सब सीखा, इसके पीछे रीज़न का क्या था और इससे मुझे क्या बेनिफिट्स हुए सीखने से। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं अब बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या रीज़न था। ओके, सो प्लीज़ स्टे विद मी, प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग and don't forget to support me, don't forget to subscribe my channel. Okay, piece of cake. so friends, ट्यूशन वगैरह डन हो गया है और अभी 5:30 हो रहे हैं, तो ट्यूशन वगैरह डन हो गया है। आज ओनली थोड़े ही बच्चे थे, आज ज़्यादा बच्चे नहीं थे। एक्चुअली फ्राइडे को सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, तो डन हो गया, पढ़ा दिया। और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने बच्चों को क्या सिखाया है। तो बेटा जो बच्चे, एक सेकंड, बाहर से आवाज़ बहुत आती है। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर है ना ये, बाहर कोई भी जाता है ऐसा लगता है हमारे दरवाजे पे आके कोई बात कर रहा है। तो जो बच्चे, दोज स्टूडेंट्स हु लर्न ऑल टेंसेस, whole modals, whole connectors, WH family, almost they done 50% course. So for those students, now I have some important idioms. Idioms means मुहावरे। जैसे हम मुहावरे यूज करते हैं ना कि बिना, क्या बोलते हैं, बिना परिश्रम के आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता ही, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। हाँ, सोने पे सुहागा, और बहुत आसान काम, और ईद का चांद, ठीक है, ईद का चांद हो गया, फालतू बोलना, इन सब चीजों के भी एक आइडियम्स होती हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। सो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैंने बच्चों को कौन सी आइडियम्स सिखाई हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ आइडियम्स वी हैव, हमारे पास बहुत सारी आइडियम्स है, हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरीज है, बट नो वन कैन लर्न होल वोकैबुलरीज इन इंग्लिश, बिकॉज वोकैबुलरीज इज लाइक अ सी इन, ठीक है, फॉर इंग्लिश। नो वन, यहाँ तक कि कोई टीचर भी पूरी वोकैबुलरीज लर्न नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरी डे एटलीस्ट 10 और 15 न्यू वर्ड्स ऐड इन आवर डिक्शनरी। डेली के 10 और 15 जो वर्ड्स हैं वो डेली ऐड होते हैं हमारी डिक्शनरी में। सो हाउ इट इज पॉसिबल टू लर्न होल वोकैबुलरीज? सो ओनली वी and our teachers know useful vocabularies which we need to for speaking, जो हमें स्पीकिंग में जरूरत होती है। तो मैंने आज जो आइडियम्स लिखी हैं वो ये आइडियम्स है। देखो मैं आपको दिखाना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है पीस ऑफ केक। आप पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। बेटर लेट एंड नेवर। बेटर नेवर का मतलब होता है कि भले ही देरी से करो पर काम, भले ही देरी से करो पर जरूर करो। चूड़ी उठा ले नीचे से। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है ज्यादा बोलना, फालतू बोलना। समझ में आ रहा है? समझा भी रही हूँ मैं इसको, साथ साथ ब्लॉग करके आपको बता भी रही हूँ कि मैंने आज बच्चों को क्या पढ़ाया है। बुश का मतलब होता है झाड़ियां, बीट का मतलब होता है कूटना, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है उसके आसपास, मतलब झाड़ियों में डंडा मारना। इसका मतलब है फालतू बोलना, बेकार की बात बोलना, घुमा फिरा के बोलना। तो ये मुहावरा इस चीज से मिलकर बना है। तो जो बच्चे पहले हिंदी समझ के उसको माइंड में क्लियर करना चाहते हैं तो वो ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में है नो पेन नो गेन। नो पेन और नो गेन का मतलब होता है कि बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। जब हम हार्ड वर्क करेंगे, हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें मिलेगा ना। अदरवाइज अगर आप बैठे रहोगे, कोई मेहनत नहीं करोगे, सो हाउ विल यू गेट एनीथिंग? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू एनीथिंग, यू वांट टू गेट सक्सेस, सो यू हैव टू डू मच मोर हार्ड वर्क। ओके, सो लिव एंड लेट लिव। लिव का मतलब जीना, लेट लिव का मतलब जीने दो, यानी जियो और जीने दो। ये भी एक बहुत अच्छा हमारा आइडियम है। नेक्स्ट है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट का मतलब होता है सही वक्त पर, ऑन द डॉट। तो एक बेटा मेक सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे ऑन द डॉट। ऑन द डॉट का मतलब होता है सही वक्त पर। अच्छा, तो
we have to go school at on the dot. ओके, मतलब हमें सही वक्त पर अपने स्कूल जाना चाहिए। यस। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू। तो कैसे बनाओगे? हाउ विल यू फ्रेम इट इन सेंटेंस? माय ब्रदर इज क्राइंग ऑफ क्रोकोडाइल टीयर्स। ओके, नेक्स्ट है डीप सी। डीप सी, डीप सी, सी का मतलब क्या होता है? डीप सी का मतलब समुद्र। हाँ, और डीप मतलब गहरा, मतलब गहरे संकट में होना, परेशानी में होना। तो डीप सी का कैसे फ्रेम करोगे सेंटेंस? आई एम इन वेरी डीप सी। यस। थ्रो डस्ट इन पर्सन आईज। थ्रो डस्ट इन पर्सन आईज का मतलब किसी की आंखों में धूल झोंक देना। हाँ, सो आपको यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर दैट यू विल मेक द sentences on it. Okay, so first of all learn it. जो भी बेटा whatever जो मैं करवाती हूँ बच्चों को, वही मैं इसे करा देती हूँ, ताकि इसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है ये करना, याद करना और इन्हें सेंटेंस में यूज करना। ओके, सो गाइज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ एक्चुअली, बिकॉज यू आर एज माई फैमिली नाउ, कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी और कैसे मेरे दिमाग में आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं स्कूल में थी, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, सो दैट टाइम आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। मुझे नहीं आता था कुछ भी, बिकॉज एट माय होम एटमॉस्फेयर ही नहीं था। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर कि कोई बोलता हो या स्टार्टिंग से किसी ने यूज की हो इंग्लिश। नहीं, पापा भी जॉब करते थे, मम्मी भी, भाई लोग अपना जाते थे स्कूल वगैरह, बट कोई बोलता नहीं था, इसीलिए मुझे भी नहीं आती थी। आपको पता है, अगर हमें घर में एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो हम लोग सीख जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि मैंने कैसे सीखा, क्या मेरी मतलब जर्नी थी पास्ट की। तो मैंने आपको बताया कि स्कूल टाइमिंग पे नहीं बोल पाती थी मैं। नहीं, मुझे इतना अच्छा आता था, ठीक आता था, बट बहुत अच्छी फ्लुएंसी नहीं थी, क्योंकि एक इंग्लिश होती है आना नॉर्मली कि हम भाई पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बट एक इंग्लिश आना होता है, सो वी कैन स्पीक प्रॉपरली एंड वी कैन राइट, वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली और वी कैन मेक अंडरस्टैंड अदर आर वर्ड्स आर सेंटेंसेस। ठीक है, सो जब मैं उस टाइम पे, जब स्कूल टाइम में पढ़ती थी, तो मम्मी ने ट्यूशन लगवाया हुआ था। एक दत्ता मैम थी हमारी, बहुत अच्छी, सुनीता दत्ता मैम, एंड शी लिव्स इन सकेत एट साउथ दिल्ली, इन साउथ दिल्ली। और मेरे प्लस पॉइंट ये था कि मेरे स्कूल से ही 10 मिनट्स का जो था रास्ता था, वे था, मतलब मेरे स्कूल के सामने ही जाके एक सोसाइटी है, वहां मैम रहती थी। तो आफ्टर स्कूल मैं वहीं पे मैं क्या, मेरे क्लास के और बच्चे भी पढ़ते थे, तो हम लोग वहीं चले जाते थे। तो आफ्टर स्कूल हम लोग क्या करते, आफ्टर स्कूल हम लोग कोर्स का पढ़ते थे, कि मैम कोर्स पढ़ाया करती थी, हमें ग्रामर सिखाती थी, क्वेश्चन आंसर्स करवाती थी, चैप्टर रीडिंग करवाती थी, और जैसे जो भी आर्टिकल्स, नोटिस, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब मैम हमें कराती थी। तो उस टाइम पे हमने ये स्पीकिंग वाला नहीं सीखा था, बिकॉज स्पीकिंग एंड ग्रामर बोथ आर डिफरेंट। स्कूल ग्रामर, स्कूल कोर्स एंड स्पीकिंग कोर्स बोथ आर डिफरेंट। अगर हम ये सोचे कि हम स्कूल का कोर्स पढ़ के स्पीकिंग सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, सो वो गलत है, नहीं सीख सकते, क्योंकि स्कूल का जो कोर्स होता है वो अलग होता है। हमें स्कूल के तरीके से पढ़ना होता है कि ये पेपर में आएगा तो ये सीख लिया, ये कर लिया हमने। लेकिन जो स्पीकिंग होती है, तो स्पीकिंग में एक अलग पैटर्न होता है। जैसे कि मेरा स्पीकिंग पढ़ाने का तरीका है बेसिक, पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग से, फिर फर्स्ट लेवल आता है, फिर सेकंड लेवल आता है, उसके बाद एडवांस इंग्लिश आती है। ठीक है, सो एडवांस इंग्लिश जो होती है, उसमें जो बच्चे तीनों लेवल कंप्लीट कर चुके होते हैं, दे कैन स्पीक प्रॉपरली, दे कैन राइट, रीड प्रॉपरली, दे कैन नो एवरीथिंग अराउंड अबाउट द इंग्लिश एंड ऑल, सो वो करते हैं ये। सो अब हाँ, मैं कहाँ पर थी, मैं थी कि उस टाइमिंग पे, स्कूल टाइम पे ओनली रिलेटेड टू क्या सीखते थे हम, स्कूल का सीखते थे। कि 9th में मम्मी ने ट्यूशन लगवाया था मैम के पास, 9th 10th 11th 12th 4 साल मैंने मैम के पास ट्यूशन पढ़ाया। और उस समय में मैम 600 चार्ज करती थी एक सब्जेक्ट के, बिकॉज बहुत ही अच्छी टीचर थी वो, और वो प्रोफेशनल थी इंग्लिश में, यही कराती थी वो सारे बच्चों को। ठीक है, तैयारी सारी कराती थी कोर्स की,
एग्जाम्स की, और जो बच्चे एसएससी के थे, जो बच्चे कॉलेज के थे, तो कैसे क्रैक करना है एग्जाम वगैरह, वो ये सब कराते थे मैम। कभी टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं मैम से मिलने जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैम। बहुत ही नेचर मैम का इतना अच्छा था, शी इज़ सो गुड, शी हैज़ वेरी गुड नेचर, शी इज़ सो पोलाइट, बहुत ही अच्छी थी। मैम ने हमें कभी डांटा भी नहीं और हमने कभी ऐसा काम भी नहीं किया कि मैम डांटें। हमारी छुट्टी होती थी 2:30 अराउंड, उसके बाद मैम के पास चले जाते थे, तो 1:30 तक मैम के यहाँ पढ़ते थे, अराउंड 2 o'clock तक, उसके बाद हम अपना घर चले जाते थे। तो वो सब हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ। फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई, क्योंकि हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा जल्दी लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो मम्मी पापा ने फर्स्ट ईयर में शादी कर दी थी। फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी, बहुत छोटी थी, इतना ज़्यादा सेंस भी नहीं था कि, मतलब सेंस ये नहीं था कि मुझे आगे क्या कोर्स करना है, क्या करना है। तो शादी हो गई, शादी होने के बाद पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी। शादी होते होते ही मेरी कॉलेज कंप्लीट हुआ। कॉलेज मेरे हस्बैंड जाते थे एग्जाम दिलवाने के लिए मुझे, और वो भी बड़ा फनी सीन था सीरियसली। जब ये एग्जाम दिलवाने जाते थे ना, तो बहुत सारे लोग हम दोनों को बोलते थे, क्योंकि हम छोटे छोटे ही नजर आते थे, ऐसे कोई बहुत बड़े तो नजर आते नहीं थे। तो आपको पता है जो बॉयज होते हैं वो कोई मेकअप तो करते नहीं है, तो बॉयज तो एकदम साधारण से लगते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो तो फिर भी अगर न्यूली मैरिड होती हैं तो चूड़ा पहनती हैं, थोड़ा मेकअप भी लेती हैं, तो उनका पता लग जाता है कि हाँ ये मेकअप है, मतलब ये मैरिड है, सॉरी। तो एक बार एक ऐसा फनी सीन हुआ था कि सेकेंड ईयर में मैं एग्जाम देने गई थी, और सेंटर पड़ा था सरोजनी नगर के स्कूल में। सरोजनी नगर के स्कूल में हम लोग गए, वहां पे हम लोगों ने एग्जाम वगैरह दिया, तो ये वहीं पे बैठ जाते थे बाहर, जो और लोग भी आया करते थे ना बच्चों के साथ, उनके साथ ये बैठ जाते थे। तो जस्ट मैं एग्जाम दे के बाहर आई, तो 2-3 आंटियां थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरी ना बहन आ गई, जा। और वो सीन, वो जो मतलब किस्सा था, वो इतना फनी था ना, अभी भी मुझे हंसी आती है। मैंने तो प्रॉपर चूड़ा वगैरह पहना हुआ था, लेकिन ये अपना सिंपल से लग रहे थे और छोटे ही लग रहे थे, एज में हम लोग छोटे ही थे। तो उन्होंने ये सोचा शायद अपनी बहन को ही एग्जाम दिलवाने के लिए आया है, उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि दोनों कपल हैं और दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ हैं। तो इन्होंने बोला मेरी बहन नहीं है, वो मेरी वाइफ है। तो उन्होंने बोला ओ बेटा सॉरी, हमने सोचा कि तेरी बहन है, अपने बहन को एग्जाम दिलवाने के लिए लेके आया है। तो बहुत फनी फनी सीन हुए हम लोगों के साथ, पता है। उसके बाद थर्ड ईयर हुआ, थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला था कि जो कार्तिक है, सो कार्तिक होने वाला हो गया, मतलब आई कंसीव्ड थर्ड ईयर के एग्जाम के टाइम में। फिर उसके बाद थर्ड ईयर के एग्जाम मेरे छूट गए थे, फिर ये हो गया। इसके होने के बाद कहीं जाके मैंने फिर क्लियर किया था, और अभी तक मुझे बहुत अच्छी स्पीकिंग नहीं आती थी, जो मैं आपको जर्नी बता रही हूँ अपने, ठीक है। लिटरली नॉर्मल आती थी, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को भी फेस कर सकती हूँ, आई कैन फेस एनीवन। और मुझे उस टाइम पर डर भी लगता था, अगर मुझसे कोई इंग्लिश बोलता था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा डर सा लगता था, अरे पता नहीं क्या पूछ लेंगे, समझ में नहीं आ रहा ये वो। और फिर अक्षित कंसीव्ड हुआ, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था पूरा 9 मंथ का, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे। पूरा 9 मंथ आई हैड टू स्टे ऑन द बेड, पूरे 9 मंथ मैं बेड पे ही थी। मैंने कोई काम नहीं कर सकती थी, मैं ज्यादा हैवी नहीं कुछ कर सकती थी, थोड़ा सा खाती थी, हल्का सा कमरे में घूमती थी और बस रूम में ही रहती थी। उसके बाद अक्षित सिजेरियन हुआ, बाय सिजेरियन, बिकॉज ही वॉज ब्रीच बेबी। ये ब्रीच बेबी था, ब्रीच बेबी मतलब उल्टा बेबी था, तो सिजेरियन तो होना ही होना था। उसके बाद सिजेरियन होने के बाद बहुत ज़्यादा टफ जर्नी थी, कैसे क्या किया सबको ही पता है, बहुत टफ होता है संभालना। लेकिन ये है कि मम्मी गाइड करती रही, हमेशा मम्मी मेरे सपोर्ट में रही हैं कि बेटा ऐसे करना है, इसको ऐसे संभाल, इसको ऐसे कर, इसकी मालिश ऐसे कर, ठीक है। तो ये हुआ। और ससुराल की तरफ से सिर्फ हस्बैंड थे हेल्पिंग मेरे, और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। इनफैक्ट इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ। किसी ने भी मेरा हेल्प नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। बस मेरी एक नंद थी, जो एक चाचा ससुर है, उनकी बेटी हमारे घर पे रहती थी, निशा, तो उसने थोड़ा मेरा साथ दिया अक्षित को पलवाने में, संभलवाने में। तो फिर अक्षित जब ये 4 साल का हुआ, तो 3.5 साल में मैंने इसको ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया था, जो कि हमारे कॉलोनी में एक आंटी थी, वो पढ़ाती थी, तो मैंने इसको वहां बैठना स्टार्ट करवा दिया था। तो ये सीख गया था दैट हाउ टू गो देयर एंड हाउ टू ईट द फूड, हाउ टू सिट प्रॉपरली, हाउ टू राइट एंड ऑल। उसके बाद
4 साल में मैंने इसको पेटल्स निर्माण विहार में एक प्राइवेट स्कूल है विच इज द ब्रांच ऑफ माउंट लिटराजी की ब्रांच है प्राइवेट स्कूल की। पेटल्स उसका नाम अब पेटल्स हो गया है, पहले उसका नाम था माउंट लिटराजी। तो वहां पर मैंने इसका एडमिशन करा दिया। ये सब इसलिए बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हो सकता है इस चीज से भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हों और वो भी करें कि हाँ भाई करना चाहिए। उसके बाद माउंट लिटराजी में इसके लिए हम गए, तो सो व्हेन वी वेंट देयर फॉर द एडमिशन, सो दे सेड दैट दिस इज आवर प्रोसीजर, वी हैव टू ऑल्सो टेक द इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स। और आजकल आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स का इंटरव्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब हम वहां गए, मुझे इतना ज्यादा बोलना आता नहीं था, नॉर्मल आता था। एंड भैया वहां की तो टीचर्स बट फ्लुएंसी इंग्लिश, फ्लुएंसी में बोले जा रही। ओ माय गॉड, जितना आ रहा था उतना जवाब दे रहे थे, अदरवाइज यस मैम, सॉरी मैम कर दे रहे थे। ठीक है, हो गया। तो वो समझ गए थे कि ठीक है नॉर्मल है ये लोग। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा वहां पर उस जगह पे मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने वहां डिसाइड कर लिया था कि मुझे एनी हाउ आई हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर माई सन। सिर्फ मैंने अपने सन के लिए सोचा कि मुझे अब इंग्लिश सीखनी है। अगर मुझे अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजना है तो मुझे इंग्लिश सीखनी होगी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश इफ आई वॉन्ट टू सेंड हियर माई सन। क्योंकि मैंने सोचा कि इफ ही कम इन दिस स्कूल, सो एनी ओकेशंस, 1 सेकेंड 1 मिनट, आई एम सॉरी गाइज, एक्चुअली मिल्कमैन हैज कम, सो इसीलिए मैंने आपको बोला था आई एम सॉरी। दूध ले लिया मैंने, शाम के टाइम आता है मिल्कमैन दूध देने। तो मैं वही बता रही थी आपको कि मैं कहाँ थी। हाँ, मैं वहाँ थी कि जब मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे टीचर्स फुली इंग्लिश बोल रहे थे। ऑल टीचर यूज टू स्पीक इंग्लिश ओवर देयर। So that time I decided that no, I will have to learn English for my son if I want to send there. ठीक है, अगर मुझे यहाँ भेजना है तो मुझे इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, किसकी हेल्प लेती मैं अगर, क्योंकि भाई जब हम अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, एनुअल डे भी हमें अटेंड करना पड़ेगा, हमें PTM भी अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है। PTM भी अटेंड करनी पड़ेगी, एनुअल डे अटेंड करना पड़ेगा हमें, एंड अदर प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ भी जाना पड़ेगा। भाई टीचर्स बात डेफिनेटली करेंगे और PTM में भी हमें करनी ही पड़ेगी टीचर्स से बात। तो मैं ये सोच रही थी, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर हमें बोलना नहीं आता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिन लोगों को नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट आजकल का जो टाइम है इसमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें आती होगी तभी तो हमारे बच्चे बोल पाएंगे ना। अदरवाइज उन्हें भी एम्बैरेसिंग फील होगा अगर वो कहीं जाएंगे या फिर स्कूल में या कहीं भी उनसे कोई बात करेगा तो वो भी रह जाएंगे, जैसे हम लोग रह जाते थे छोटे थे जब। तो मैंने फिर वापस आई, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, एक पर्सन का इतना बड़ा मतलब हाथ है ना मुझे यहाँ तक लाने में, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। और मैं यही बोलती हूँ कि सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि सबके ही जो लाइफ पार्टनर हैं ऐसे हों। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ, आई एम सॉरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब अगर तू सीखना चाहती है इंग्लिश तो मुझे बता, मैं तेरे लिए ट्यूटर ढूंढता हूँ। और उस टाइम जॉइंट फैमिली थी, कोई भी सपोर्ट में नहीं था, कोई भी नहीं। तो उस टाइम उन्होंने मेरे लिए ट्यूटर ढूंढा, और मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर था काम का, हर चीज़ का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना है। तो उन्होंने मेरे लिए ट्यूटर ढूंढा। ट्यूटर उन्होंने बोला कि अगर इतना ज़्यादा पैसा तो था नहीं कि हम इंडिविजुअल ट्यूशन रख लें कि हाँ भाई कोई हमें घर पे आके पढ़ा दे। घर पे आके पढ़ाता तो बहुत ज़्यादा ही पैसे लेता वो। तो फिर और दूसरी बात, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह सब दूर दूर थे, तो वहाँ कैसे जाती, बच्चा भी छोटा था मेरा, ये 4.5 साल का होगा उस टाइम अक्षय। तो फिर उन्होंने, इनका एक फ्रेंड है मनीष भैया, अगर आप देख रहे हो सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे
सिखाया और मैंने भी बहुत मेहनत करी है। और सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए कि आप हर टाइम मुझे इंसल्ट करते रहे। इंसल्ट आप मुझे इसलिए करते थे कि मैं सीखूं। मुझे पता है, मुझे आज ये चीज समझ में आती है, उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी। मैं ये सोचती थी कि पता नहीं क्यों मेरी इंसल्ट करते हैं सबके आगे, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि आपने मुझे इंसल्ट किया ना, इंसल्ट की वजह से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो गाइज, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है ना, तो आप कभी ये मत सोचो, उसे नेगेटिव वे में मत लो, आप उसे अपना स्ट्रेंथ बनाओ कि नहीं, इसने मेरी इंसल्ट की है, मैं इसे ये करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो इन्होंने हमारे ही कॉलोनी में रहते थे, वो रहते थे क्या, अभी भी रहते हैं, अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ खिचड़ीपुर में। तो इन्होंने कहा कि अगर तुझे सीखना है तो मैं मनीष से बात करता हूँ, मनीष की इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर वो सिखा पाएगा तो तुझे सिखा देगा। और दूसरी बात, उनके जो फैमिली हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बिल्कुल हमारे फैमिली जैसे ही हैं, आंटी जी, उनकी सिस्टर्स। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा घर चूज किया कि अगर तू वहां सीखने भी जाएगी तो मुझे ऑकवर्ड नहीं लगेगा और कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो इन्होंने काफी टाइम से उनसे बात नहीं की थी, तो इन्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि मैं कैसे बात करूं। फिर इन्होंने बोला कि तू जाके बात कर उनसे। तो फिर मैं गई, मैंने आंटी से बात की, आंटी ने कहा बेटा बात कर ले। फिर मैंने उनसे बात करी, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सिखा दूंगा। सो वहां पर मैंने 1 ईयर बहुत ज्यादा मेहनत करी इंग्लिश के ऊपर, और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे ग्रामर ही सिखाई थी। स्पीकिंग मैंने खुद से सीखी है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। ओनली 1 साल मैंने वहां पूरी होल ग्रामर सीखी कि कहाँ पे क्या यूज होता है, कहाँ पे क्या लगना है, वोकैबुलरीज क्या है। बट ये है कि वो मोटिवेट करते रहे हमें। ही यूज्ड टू मोटिवेट मी एवरी टाइम, एवरी क्लास। 3 डेज की क्लास होती थी, 1000 रुपीज चार्ज करते थे उस टाइम पे वो, और अब मैं अभी रेगुलर के 1000 रुपीज चार्ज करती हूँ। फिर भी मैंने इनसे बोला नहीं यार रहने दो, तुम्हारी सैलरी में से इसके स्कूल में भी इतना सारी फीस जानी है और मेरे लिए भी तुम करोगे। पर इन्होंने कहा नहीं, तू ये मत देख, तू सीख, तुझे ये नहीं पता कि तू सीख जाएगी तो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा तेरे लिए। तब मैंने सीखा, इन्होंने मुझे सपोर्ट करा, धक्का दिया और मैंने करके दिखाया। मैंने पूरा 1 साल वहां अपने मेहनत करी। लोग कहते थे इस टाइम पढ़ रहे हो, अब पढ़ने का टाइम है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब क्या पढ़ रहे हो तुम, पढ़ के नहीं आई थी क्या अपने मायके से, ऐसे बोलते थे मेरे को लोग वहां पे। मैं कहती थी कोई बात नहीं, मैं कहती थी नहीं पढ़ के नहीं आए, हमें नहीं आता कुछ भी, क्या करें, इसलिए सीखने आ रहे हैं। तो आप कभी भी लोगों का जो ये ताने कसते हैं ना लोग, इन लोगों को हमेशा साइड में रख के जो आपको करना है वो करो। यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डेस्टिनी। उनका मत सुनो, अगर उनका सुनने लग गए ना कभी आप कुछ नहीं कर सकते कि वो क्या कह रही है, वो मुझे क्या कह रही है। हंसते थे लोग, इनफैक्ट पढ़ने जा रही है, देखो पढ़ने जा रही है, ठीक है। मेरे को देखते देखते मेरी जिठानी में भी जोश आ गया, मेरे को देखते देखते मेरी जिठानी में भी जोश आ गया कि मुझे भी सीखना है। होता है ना देवरानी जिठानियों का कंपटीशन चलता है, पर मैंने कभी कंपटीशन नहीं करा, मुझसे लोगों ने कंपटीशन करा। मैंने बोला ठीक है सीख लो आप भी। लेकिन आज भी मैं और कुछ नहीं बोल सकती, बस यही है कि ठीक है सीखा उन्होंने मेरे साथ, बट सीखते सीखते ही मुझे बहुत कुछ आया। मुझे रिसेंटली मेरा लक कह सकते हैं, मेरा लक कह सकते हैं आप, मेरा लक था कि सीखते सीखते ही मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला। एक एनजीओ है चेतनालय, विच इज सिचुएटेड इन खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, एंड इट हैज़ लॉट ऑफ ब्रांचेज। आप सर्च भी कर सकते हैं चेतनालय। मुझे वहाँ से ऑफर आया कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे गरीब बच्चे आते हैं, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो आप यू कैन कम हेयर। तो उस टाइम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हाउ टू टीच, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे मुझे टीचिंग करनी है। बट मेरे हस्बैंड ने बोला यही तेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। अगर तूने कुछ हासिल किया है तो वो लोगों को बांट, लोगों को देने से तेरा और ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। मैं कहा ठीक है। मैंने चेतनालय ज्वाइन कर लिया। चेतनालय में मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले, मैंने उनको पढ़ाना शुरू करा। और स्टार्टिंग में वो जो स्टूडेंट्स थे सारे बॉयज ही थे, गर्ल नहीं थी एक भी। और वो बॉयज इतने ज्यादा मतलब बच्चे अच्छे थे ना, उन्हें नहीं आता था कुछ भी। मैंने उनको स्टार्टिंग से सिखाया और आज स्टार्टिंग में 7-8 लड़के होंगे, 7-8 लड़कों में से 5 लड़के इतना अच्छा सीख चुके हैं ना
देखो ज़रूरी नहीं है क्लास में सभी बच्चों के सभी सीख जाएं, सभी 50% सीखते हैं, 50% नहीं सीखते, विच इज़ देयर ओन माइंड, अपना अपना दिमाग होता है। तो मैंने उन लोगों को सिखाया और आज वो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब में लगे हुए हैं, कोई अपना कोर्स कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। कभी वो इधर ही रहते हैं, वो गाजीपुर में, एक्चुअली गाजीपुर से ही आते थे वो, घिचड़ीपुर चेतनालय में। तो 1 ईयर मैंने चेतनालय में पढ़ाया, वहाँ का एक्सपीरियंस गेन हो गया मुझे। उसके बाद हमारी कॉलोनी में ही इंस्टीट्यूट खुला था, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट में स्पीकिंग करते थे बच्चे, मैंने देखा बहुत अच्छा स्पीकिंग कर रहे हैं बच्चे, तो मैं वहाँ गई, मैंने वो भी ज्वाइन करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ज्वाइन करके देखती हूँ क्या है यहाँ पे। मैं वहाँ गई, तब मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सीखना ज़रूरी नहीं होता, सीखने के साथ साथ हमें एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, कि सीखने के साथ साथ हमें कोई बोलने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए, स्पीकर चाहिए, लिसनर चाहिए, तभी तो हमारी इंग्लिश अच्छी होगी ना। जब हम दूसरे से बोलेंगे, दूसरा हमसे बोलेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए। आई न्यू दैट टाइम एवरीथिंग अबाउट द ग्रामर एंड अबाउट द वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल, बट मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए ज्वाइन करा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को गैदरिंग दिखी स्टूडेंट्स की, वहाँ पे मुझे क्राउड दिखा कि यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल के अपनी स्पीकिंग रिफर्म कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मुझे, कोई दीदी बोलता था, कोई भाभी बोलता था, और वो लोग बोलते थे कि भाभी आपको तो सब कुछ आता है, फिर आपने क्यों ज्वाइन करा है। मैंने कहा सिर्फ मुझे एक एटमॉस्फेयर चाहिए स्पीकिंग के लिए, जो कि घर में मुझे नहीं मिलता। किसके साथ बोलूँ, हस्बैंड लेट आते थे ऑफिस से, ठीक है, घर में किसके साथ बोलती। फिर मैंने घर में अपना घर का काम किया, बच्चा भी संभाला। उसके बाद मैं वहाँ इंस्टीट्यूट भी जाती थी, इंस्टीट्यूट में पढ़ती, मतलब स्पीकिंग करती थी। और जो और बच्चे होते थे वो मुझे बोलते थे भाभी आपके रूल्स बहुत स्ट्रांग है, प्लीज़ हमें भी बता दीजिए। उन्हें रूल्स भी सिखा देती थी मैं वहाँ पे। सो जस्ट वहाँ मैं जाती थी, वहाँ बहुत बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ सब थे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी देते थे। अभी भी इनफैक्ट कई लोग हैं जो मुझसे कॉन्टेक्ट में हैं अभी मेरे, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगी, कभी मुझे मिलेंगे तो ज़रूर। और उस टाइम पे जो कई लोग थे, मेरे इन लॉज थे, वो ऑब्जेक्शन उठाते थे, मेरे हस्बैंड से बोलते थे क्यों भेजता है वहाँ पे इतने सारे लड़के घुसे रहते हैं, इसको क्यों भेजता है, और लड़कों के साथ बैठती है वहाँ पे, ये है वो है। उस टाइम भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ना, कि आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर आप मेरा साथ नहीं देते, इफ़ यू डिडेंट सपोर्ट मी दैट टाइम, तो शायद मे बी आई एम नॉट एबल टू स्पीक राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। मैं नहीं हो पाती, बोल ही नहीं पाती मैं, क्योंकि जब मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, कोई बोलने वाला नहीं मिलता, तो मैं कैसे बोलती। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो उनका है। उसके बाद मेरी मेहनत है, जो मैंने मेहनत की है। मैं शाम का खाना बनाते बनाते वर्ड मीनिंग्स याद करती थी, उसके बाद रात को बैठ के रूल्स पढ़ती थी, रात को बैठ के मैं न्यूज़पेपर में से वोकैबलरीज निकालती थी, उन्हें लर्न करती थी, डिक्शनरी में से छांटती थी वर्ड्स कि मुझे ये लर्न करने हैं, ठीक है। सो कई बार तो ऐसा होता था, मेरा व्रत का दिन है, लिटरली मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ इसमें से। कई बार तो ऐसा होता था कि 2:30-3 बजे ना मैं ऐसे लर्न करते ऐसे सो जाती थी, ऐसे करके। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे अरे ढंग से लेट तो जा, फिर वो मुझे उठा के लिटा देते थे, चद्दर वद्दर उड़ा देते थे कि अरे भाई तू तो पढ़ते पढ़ते लेट ही जाती है, सो ही जाती है, तुझे पता ही नहीं चलता। मैं कहती थी नहीं, सीखना है, मुझे सीखना है। और जो लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, ये है वो है, उनको करके दिखाना है। सो इस तरीके से मैंने अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लर्निंग जर्नी है वो कंप्लीट करी। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में मैं ओनली फॉर स्पीकिंग जाती थी, उसी इंस्टीट्यूट में जो वहाँ के सर थे, उन्होंने बोला कि मैम योर ग्रामर एंड स्पीकिंग इज टू गुड, सो यू कैन टीच हेयर एज अ टीचर, बट फॉर दी प्रैक्टिस। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं था कि वो मुझे पे करते थे, फॉर दी प्रैक्टिस आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो बच्चों को, प्रैक्टिस आप यहाँ पे कीजिए। तो वहाँ फिर मैं स्टार्टिंग करा। मैंने वहाँ पर भी, मैं पहले चेतनालय में इतने जो ये सारा मेरे साथ हुआ, इन सब के बीच मैं कॉन्टिन्यूसली चेतनालय में जाके पढ़ा रही थी बच्चों को,
ठीक है। फिर मैंने उस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाना शुरू करा। वहाँ पे मैंने 2 इयर्स बच्चों को पढ़ाया। सुबह भी पढ़ाती थी, फिर अक्षित आ जाता था, बेटा 1 सेकंड, शाम वाम को, फिर शाम को भी जाती थी। मॉर्निंग में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे 10 से 1:30 बजे तक उस इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे मैंने बहुत सारी लेडीज को सिखाया, लड़के बच्चों को सबको सिखाया। उसके बाद शाम में सिर्फ छोटे बच्चे आते थे, तो 4 से 6 मैंने सिर्फ छोटे बच्चों को सिखाया। तो 4 से 6 मैं छोटे बच्चों को सिखाती थी। और उसके बाद 2 इयर्स मैंने वहाँ सिखाया। उसके बाद ऑब्जेक्शन फिर से होने लगा घर में, आपको पता ही है, जॉइंट फैमिली थी। फिर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस होने लगे, लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई मेरी इन लॉज में कि भाई पढ़ाने लग गई है, बच्चे आने लग गए हैं, इसकी तारीफ हो रही है सब जगह, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। फिर दोबारा से वही इशू हुआ, वहाँ क्यों बैठती है, लड़के आते हैं पढ़ने, बॉयज़ को पढ़ाती है, ये है वो है। देखिए, हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को ही बदलना पड़ता है, ठीक है। और जब इन लॉज इस तरीके से बोलते हैं तो उस टाइम पे भी हमें सोचना पड़ता है कि भाई ठीक है, ठीक है। तो फिर उस टाइम भी हस्बैंड ने बोला कि मैं भेजता हूँ उसे। उस टाइम भी इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा, हर टाइम ये मेरे साथ खड़े रहे, तो थैंक यू सो मच। उस टाइम भी इन्होंने मेरा स्टैंड लिया, इन्होंने बोला नहीं मैं भेजता हूँ, मुझे सिखाना इसलिए जाती है वो। अब वो बच्चों को पढ़ा रही है, सीख गई है, एज अ टीचर पढ़ा रही है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए ना, आप क्यों ऐसे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। तब उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ये वहाँ जाके पढ़ाए इंस्टीट्यूट में। फिर फ्रॉम देन मेरे हस्बैंड ने बोला कि देख ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, रहना हमें अभी यहीं है, तो इनकी सुननी पड़ेगी अगर हम इनके घर में रह रहे हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है, फिर बताओ क्या करती हूँ, लीव कर देती हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तू अपने घर से ही पढ़ाना शुरू कर। फिर तब मैंने लीव कर दिया था। अक्षित उस टाइम पे कौन सी क्लास में होगा, अक्षित उस टाइम में था 3rd में था, यस 3rd क्लास में था। फिर मैंने वो लीव कर दिया था, वहाँ से छोड़ दिया था मैंने। फिर मैंने वहाँ पे छोड़ने के बाद अपने घर से ही पढ़ाना शुरू करा। जब मैंने घर से पढ़ाना शुरू करा तो घर के जो और मेंबर्स थे, नाम नहीं लेना चाहती मैं, क्योंकि अगर नाम लूँगी तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बट उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, घर में जगह घिर जाती है, क्यों पढ़ा रही है, ये है वो है, फलाना ठिकाना। तो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस और इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है ना, आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और इस घर में बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है हम लोगों ने सीरियसली। तो वही है ना कि जो आइडिया मैंने सिखाया है इसे आज, नो पेन नो गेन, तो वो मेरे ऊपर ही फॉलो होता है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर पेन नहीं होगा तो गेन कैसे होगा। इतने साल पेन होता रहा, पेन होता रहा, पेन होता रहा, पेन होता रहा, जब जाके गेन हुआ है। और गेन हुआ है तो अभी भी ये है कि बहुत सारी इश्यूज हैं, बट कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएंगे। बाय एंड बाय डेफिनेटली इट विल बी शॉर्ट आउट। ओके, सो बस मैं इस व्लॉग में आपको यही बताना चाह रही थी कि मेरी जर्नी कैसी थी इंग्लिश स्पीकिंग की, कैसे मैंने सीखा, कैसे मैंने सीखने के बाद अपने बच्चे को सिखाया, कैसे मैंने औरों को सिखाया, कैसे मैंने प्रैक्टिस की। तो प्लीज़ आप लोग मुझे देख रहे हैं, बच्चे जो भी हैं, और लेडीज़ स्पेशली, जो लेडीज़ ये सोचती हैं कि भाई अब शादी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, नहीं सीख सकते, गलत। देयर इज़ नो एज ऑफ लर्निंग एनीथिंग, कोई एज नहीं होती सीखने की, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने सिखाया भी है, तो प्लीज़ सीखिए बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए सीखिए, ठीक है। अगर आप सीखेंगे तभी तो बच्चे आगे करेंगे ना। चलो मैं आप मिलती हूँ, थोड़ा सा घर का काम करती हूँ, और आई एम सो सॉरी अगर कुछ आप लोगों को लगा हो कि हाँ मैंने गलत बोला है, बट मैंने जस्ट आपको अपनी जर्नी बताई है। और ये भाई साहब हैं, और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैंने शॉर्ट में बता दिया। और भाई साहब हैं, भाई साहब बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते रहो, लेके चलते हैं। सो गाइस, अपनी जर्नी बताने के बाद अब करते हैं थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क। आज थोड़ी सी देर हो गई मुझे, तो लगाने जाते हैं झाड़ू। आई एम गोइंग टू डू द ब्रूमिंग, ओके। और आज आपके साथ व्रत की एक बहुत मस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं, जो कि है आलू का हलवा। बिकॉज आज है थर्सडे, और थर्सडे को मुझे कुछ मीठा खाना होता है। हस्बैंड तो खा सकते हैं व्रत वाला नमकीन, बट थर्सडे वाले फास्ट में आप लोगों को पता ही है कि झाड़ू लगाते लगाते मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे मीठा खाना है।
तो मीठे में मैंने सोचा कि हम लोग समा के खिचड़ी तो जनरली खाते ही रहते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ नया लेके आऊं। तो नया में आलू का हलवा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी, विच इज सो यमी, सो टेस्टी। और कई लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं आलू का हलवा क्योंकि मैं भी ऐसी सोचती थी पहले। तो आलू का हलवा आपके साथ शेयर करने जाती हूँ मैं, थोड़ा काम करके सफाई करके फिर मिलते हैं हमसे। तो गाइस इस लड़के ने पार्क में है ना, तो गाइस हम पार्क में आ चुके हैं। तो गाइस ये जो लड़का है ना, तो अभी ये बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उनको आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो गाइस क्या हुआ ना, इसने मेरे को भगा भगा के इतना पसीना हो गया, क्या बताऊँ आपको। और पूरे बाल उसी टाइम आया करेंगे गाइस। अब ना मैं ट्यूशन पढ़ा के ही इन्हें ले आया करूंगी क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो 5:30-6 बजे के अराउंड लाके इस टाइम तक वापस हो लिया करें। हाँ, उसके तो बाद काम किया करूंगी मैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, शायद झूलों पे जा रहे हैं। वो रहे झूले, आपने देख ही लिए होंगे, एक्सरसाइज वाले। तो भाई साहब भाग गए, गड्ढा है मम्मा, आगे गड्ढे हैं, आराम से रुको। तो गाइस आराम से मिलते हैं आपको स्विंग्स पे पहुंच के। सब देखिए, ये राउंडेड वाला इसका फेवरेट स्विंग है, ये जरूर करता है। ये वाला स्विंग क्या है, एक्सरसाइज मशीन एक्चुअली, बड़े बच्चे से एज अ स्विंग यूज करते हैं। ओहो, मुंह पे मत लगा लेना बिट्टी, बिट्टी बिट्टी इधर देखो, क्या कर रहे हो? अच्छा बोल के बताओ, हेलो गाइज मैं आ चुका हूँ पार्क। अच्छा इधर देख के बताओ, एक बार यहाँ देख के बोलो। हाँ अच्छा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर? हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? भाई का है, भाई का है? आवाज दे के बताना एक बार भाई को। कार्तिक बताना जरा। ओ गुड्डू, मम्मा कैसे बोलती है? कार्तिक कैसे? ये रहा भाई। कार्तिक पकड़ के अच्छे से बेटा, नहीं हाथ पकड़ के, ऐसे नहीं, पकड़ के करो। ये भाई साहब अगर रोज आ जाए ना तो ये फिट हो जाए एकदम, देखो, और मैं भी फिट हो जाऊँ, बट क्या करें यार, टाइम नहीं मैनेज हो पाता। वो तो हमारी एक सामने वाली हैं नेबर, वो डेली मुझे टोकती है, वो ले जाया करो, ले जाया करो। और आज भी उन्होंने मुझे बोला कि बच्चों को ले जाओ, बहुत ज़रूरी है, अपना टाइम निकाल के हम अपना बिजी रूटीन में बच्चों का मत ख़राब करो टाइम। तो फिर उन्होंने मुझे बोल बोल के आज भेज ही दिया। मैंने कहा चल लेके जाती हूँ 15 मिनट के लिए। कल से उजाले में आए। बाबू किस पे चढ़ा? ये नहीं, ये बेकार है। पड़े हैं यहाँ एक्सरसाइज करने में, ये देखिए, जैसे झूला झूलते हैं वो वैसे कर रहा है। बेटा आराम से, आराम से कार्तिक। यहाँ और बच्चे खेल रहे हैं, चलो। चलो चलो, आ गए हैं घर पार्क से। तो एक्चुअली बच्चों को प्यास लगाई थी, तो मैंने कहा चलो, वैसे भी रात हो गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों को क्या है ना, प्यास वगैरह लगाई थी। तो मैंने कहा चल बेटा, कल टाइम से आएंगे, टाइम से खेलना, उसके बाद टाइम से वापस घर आ जाएंगे। और अब मैंने आपको बोला था मैं आप लोगों के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, देसी घी लिया है, ये मैंने होममेड देसी घी है ये भी, ठीक है। और ले लिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, देसी घी गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले मैंने ये इलायचियाँ डाल दी हैं। इलायचियाँ डालने के बाद अब मैं हलवा डालूंगी, कह रही हूँ, आलू डालूंगी, और आलू को इसमें फ्राई कर। मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और बस बढ़िया तरीके से अब मुझे इसे भूनना है। एक्चुअली नॉन स्टिक की कढ़ाई है मेरे पास, बट मैंने इसी में ही कर लिया। एक्चुअली इसमें घी पकाया था, फिर से धो के मैंने कहा इसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और अब इसे अच्छी तरह से भूनना है, तब तक ये आलू ब्राउनिश नहीं हो जाते ना भुन के, तब तक मुझे इसे भूनते रहना है कंटिन्यूसली। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये जब पूरा भुन जाएगा, उसके बाद छोड़ मत दियो उसको। तो गाइस ये हलवे को मैं फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली अभी पूजा नहीं करी है, मैंने कहा पहले हलवा बन जाए तो यही भोग लगा दूँगी भगवान जी को, इसीलिए मैं इसको बनाने में लग गई और बनाने में लगी हूँ। देखिए ये भुन चुका है। अब भुनने के बाद इसने देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए
तो जब ये घी छोड़ने लग जाए ना तो आप ये समझ लो कि ये हो गया है। इसमें आप मावा भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से भूनकर इसमें मावा भी डाल सकते हैं, बट व्रत का बना रही हूँ मैं तो मैं मावा बाहर का नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है ना। कई बार मावे में ऐसा लगता है मुझे जैसे नमक ऐड करते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ चीनी और सम ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इस स्टेज पे इसमें चीनी ऐड कर दी है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना क्वांटिटी में इसलिए बना रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। मतलब मैंने कहीं बाहर खाया था, अपने घर में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये, तो इस वजह से मैं क्वांटिटी में कम बना रही हूँ। पता नहीं बच्चों को इनसे मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा कि नहीं, बट ये है कि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो क्या होता है ना कि we know about everything that how to cook and also we gain some experienced in cooking. So ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ख़राब हो जाएगा, रहने देना, मैं नहीं बना रही। आलस मत करो, डोंट बी लेजी, ठीक है। अगर किसी चीज़ को खाने का मन है तो बनाओ, घर में बनाओ, ट्राई करो, बच्चों को खिलाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो घर वाले भी खुश होंगे, ठीक है। और कल के कोफ्ते जो हैं वो हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद आए थे, उन्होंने बोला बहुत ही अच्छे बने थे, और मुझे भी बहुत पसंद आए। इनफैक्ट हमने 2 टाइम्स खाए, मतलब उसी टाइम में 2 बार सब्जी लेके खाई हमने। बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे। तो बस अब फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ये देखिए डन होने वाला है। अब थोड़ा सा चीनी ने पानी छोड़ा है, तो अब इस पानी को सुखा देंगे हम। इसके बाद बस इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। और गाइस अभी मेरे पास ना ड्राई फ्रूट्स में एक्चुअली आज ही गए हुए हैं मार्केट, लाजपत नगर गए हुए हैं। ये हमें ना यहाँ आसपास के ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं आते हैं, तो लाजपत नगर से ये बाकी के ड्राई फ्रूट्स लेके आएंगे। अभी ख़त्म हुए पड़े हैं घर में, तो जो अवेलेबल है मेरे पास मैं यही डाल दूंगी इसके अंदर। इसी से भी स्वाद आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स ही डालने हैं, आप ऐसे भी सिंपल भी इस हलवे को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और पूजा करने के बाद मिलते हैं। भोग तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा आलू का हलवा बनके रेडी हुआ है, और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। और ये घी देखिए, इसने सारा घी छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको घी को नीचे से छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बस हलवा ले लीजिए। बाकी ये जो ये वाला घी है ये आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लेना। बाकी ये देखिए, और जो घी खाना चाहता है तो वो ऐसे भी खा सकता है। हम लोग तो वैसे इतना घी नहीं खाते हैं, तो मैं इसको ऐसे साइड में कर दूंगी, और ये जो घी निकल के आ रहा है इसको निकाल लूंगी मैं, ठीक है। तो मिलते थोड़ी। सो फ्रेंड्स, हमारे आ चुके हैं रश्मि एंड सौरभ जी, और इनको मैंने आलू का हलवा खिलाया और वो फीका था। रश्मि कहाँ से घूम के आए? थोड़ा सा मीठा करेंगे उसे, थोड़ा मीठा करेंगे, बट हमने ऊपर से चीनी डाल के खा लिया है। खत्म करा जैसे तैसे। देखो इधर बुआ भतीजे की लड़ाई हो गई। ये देखो, ये लड़ाई हो गई। सभी बन रहे हैं टेस्टी पकौड़े। मम्मा क्या चीज के बन रहे हैं? आलू के? ये हैं आलू के नहीं, ये बन रहे हैं कुट्टू के पकौड़े। और इसमें मैंने कुट्टू का आटा, आलू, हरी धनिया, मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची सब मिला दिया है। तो अम्मा ज्यादा मिर्ची तो ना कहीं मैं नहीं खा पाऊँ क्या करे? तो गाइस देखिए ये पकौड़े बन गए। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, खा के जाना, बन रहे हैं। तो गाइस अभी पूरा और सौरभ भैया आए हैं, तो अपने उन्हीं को कह रहे हैं खा के जाना, अभी मत जाओ। तो गाइस देखिए कितने अमेजिंग लग रहे हैं, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। देखिए बन जाने दे दिखाइए। और फ्रेंड्स ये बढ़िया कुट्टू के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, तो जिसको खाना है यू कैन कम विद अस, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये यहाँ पे लग रहे हैं पर्दे, बढ़िया पर्दे लेके आए हैं। देखो कितने सुंदर पर्दे लेके आए, कलरफुल। एक ये है, एक ये वाला है रेड वाला, मैंने ही कलरफुल मंगाया, मुझे बहुत पसंद है ये कलरफुल पर्दे। और तीसरा वाला कहाँ है? थर्ड वन लगा दिया। और एक है ये वाला, अच्छा ये यहाँ लगा दिया है, हाँ सही लग रहा है। एक ये वाला कलर है। दोनों रेड नहीं ले आए तुम हैं? हाँ जी साहब जी, हलवा कैसा बना है? बहुत बढ़िया। सही बताओ, बहुत बढ़िया लग रहा है आलू का है ना? हाँ जी भाई साहब, क्या खा रहे हैं? कुट्टू पकौड़े। कुट्टू ज्यादा मत खा, कब्ज हो जाएगी इनसे। रोटी बना रही हूँ मैं तेरे लिए,
इसे मत तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।